हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। मैं सुनील चावली, क्रियांश एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं। इस समय तो आप लोग की छुट्टियां हो चुकी होंगी, गर्मी का टाइम है और काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ है, देखो, ये जो छुट्टियां होती हैं, आपको जितना आपका खुद छूटा हुआ होता है, जो आप जिस चीज़ को तैयार नहीं कर पाते हो, जो चीज़ें आपको याद ना हो, तैयार नहीं हो पाया हो, या बहुत सारे जो ऐसे हैं जो आपके काफ़ी कंप्लीट नहीं है, तो इस समय आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं और अपने जो भी कोर्स आपका पीछे हुआ हो, जो आपको तैयार नहीं कर पाया, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये बहुत बेहतर समय है, तो इसलिए इसका यूटिलाइज कीजिए। वो ज़्यादा मत घूमिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, हम लोग गणित में वास्तविक संख्या चल रहा था, वास्तविक संख्या में 1.2 कंप्लीट हो चुका था। यानी सिद्ध कीजिए कि ये संख्या क्या है, अपरिमेय है। वो कंप्लीट हो चुका था। जितने भी सवाल थे, हमको लग रहा है कि इसमें 10 सवाल थे, 10 सवाल कंप्लीट हो गया था। और उसके आगे हम लोग को पढ़ना था जो विविध उदाहरण था। विविध उदाहरण के क्वेश्चन थे, उसमें 2 क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन हमने दोनों नोट किया हुआ है, जिससे आपका समय बच जाए। और अपना मैचिंग कर लीजिएगा। नहीं है आपके पास बुक तो बुक खरीद लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। बाकी मैंने वैसे क्वेश्चन लिख दिया हूँ, और जितने भी हमने पीछे क्वेश्चन कराए हैं, सबका मैंने क्वेश्चन लिख के ही हल कराया है। ठीक है। उसके बाद हमारा आगे स्टेप रहता है बहुविकल्पी का, तो बहुविकल्पी करेंगे। उसके बाद एक विविध प्रश्नावली होगी, उसमें भी आपके 6 क्वेश्चन हैं। इस हिसाब से 2-3 अध्याय हैं और ये कंप्लीट हो जाएगा। और वास्तविक संख्या भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है क्लास 10th मैथ का। चलिए स्टार्ट करते हैं कि दिखाइए किसी प्राकृतिक संख्या या प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 8n अंक शून्य पर कभी समाप्त नहीं होता है। देखो, यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ जो प्राकृतिक संख्या 8n है, अगर हम इसका गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे टू दी पावर n होगा ना। या इसको हम बोल दें तो 2 टू दी पावर n गुणे 2 टू दी पावर n गुणे 2 टू दी पावर n होगा। जो क्या होगा, जो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। लेकिन यहीं पे अगर अब अच्छा 2 क्या है, अभाज्य संख्या है इसका। अगर यहीं पे 5 होता और 5 के गुणन में होता तो ये समाप्त हो जाता। और आप जानते भी हो कि अंकगणित का प्रमेय होता है कि जो भाज्य संख्या होती है, यानी भाज्य जो संख्या होती है, वो क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड का वो सदैव क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 8 टू दी पावर n क्या होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा 8 टू दी पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये था। अब इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो भी मैंने नोट किया हुआ ऑलरेडी, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन ही बहुत आसान है। क्या करेंगे, 404 तथा 96 का मौसा यानी एचसीएफ या एलसीएम तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। और ये भी सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ गुणे एलसीएम दोनों दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। यानी इन दोनों का गुणा और एचसीएफ एलसीएम का गुणा आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या करना है भाई, देखो 404 का गुणनखंड निकालेंगे, उसके 96 का गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद एक एक करके हम क्या करेंगे, इनका 404 और 96 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे 404 और 96 का, और दोनों को आ जाएगा तो यहाँ पे इस वाले से सत्यापन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए 404 का गुणनखंड क्या होगा, निकाल के देखते हैं 404 का। तो चलिए 404 का निकालते हैं, क्या होगा इधर 404, तो क्या हो जाएगा, 2 से करो, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 से जाएगा, 2 एक कलम 2, 0 2 एक कलम 2, अब नहीं जाएगा, 101 से जाएगा। ठीक है, एक बार में जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 1 0 1। ठीक है, 96 का करो ऐसे ही। ठीक, गुणनखंड मैंने बताया भी था, 2 से 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छक्के क्या हो जाएगा, 2 एक कलम 2, 2 दूनी 4,
इसे 2 से जाएगा, 2 6 के 12, 2 से जाएगा, 2 3 6, 3 1 9 3 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार में है? 5 बार में है। 5 टाइम्स है, गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 5 मल्टीप्लाई 3। अगर हम एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों में जो कॉमन होती है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो देखिए इन दोनों में 2 1 मिल जाएगा, यहाँ पे भी 2 मिल जाएगा, बाकी चीज़ें नहीं मिलेगी। तो यानी हमारा एचसीएफ क्या होगा? 4 होगा। 496, 404 और 96 का एचसीएफ क्या होगा? 4 होगा। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा? देखो एलसीएम जो कॉमन होता है वो तो नोट होता ही होता है, और बाकी जो छूट नहीं होता उसको भी हम नोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए ये वाली संख्या तो कॉमन थी जो हमने इसके लिए प्रयोग किया, यहाँ भी हो जाएगा। और फिर से जो बचती है उसको नोट कर लीजिए। तो गुणे 2 गुणे 3 2 है, और गुणे 3 और गुणे 101। तो करो गुणा करो इसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तिहाई 96, और 96 में 100 गुणा करोगे, 96 गुणे 101, तो 96 क्रम 96 0 और 96 यानी 96 96 आएगा। यानी जो इसका एलसीएम होगा वो क्या होगा? 404 और 96 का 96 96 होगा। यानी अब हमको जो पूछा था एचसीएफ वो भी हमको मिल गया, और जो पूछा है एलसीएम वो भी हमको मिल गया। ठीक है, अब हम इस वाले पॉइंट पे सिद्ध कर देते हैं। तो चलिए सिद्ध करते हैं यहाँ से। तो सीधे इस पॉइंट को लिखेंगे। तो क्या एचसीएफ आया? 4, और एलसीएम क्या है आपका? 96 96, और प्लस दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या क्या थी? 404 और 96, तो गुणा कीजिए कितना होगा? 6 चौको 24 और 4 9 36 2 38, 38 3 और 6 चौको 24, सीधे वही होगा। चलिए 6 चौको 24, 24 से 3 कितना हो जाएगा? 27 और 2 हो जाएगा 4 9 36 और 36 2 38, यानी 38 784 आपका ये होगा। ठीक है, और यहाँ इसको गुणा करें तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा हमारा? चलो कैसे करोगे? जैसे आप करते हो, तो सिंपल एक तरीका ले लो, इसको कर सकते हैं। चलो इसका रफ वर्क कर लेते हैं। 400 + 4 गुणे 96 क्या हो जाएगा भाई? 6 चौको 24, 96 चौको कितना हो जाएगा? 9 चौको 36 और 6 36। चलिए 6 चौको 24 2, 9 चौको 36 2 38, 384, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 384 और 00 प्लस, यानी कुल मिला के क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो गया, और इसके बाद हो गया 8, और उसके बाद 4 3 7 8 3, यानी कुल मिला के हो गया 3 3 8 7 7 3 8 7 8 4, यानी कुल मिला के ये हमारा बराबर हो गया। ठीक है, तो यानी जितनी संख्या का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम का उतनी जो दी गई संख्या का भी है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये पहला और दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया, और इसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ बहुत